नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वो हॉरर स्टोरी पे, जहां आपको मिलती हैं वो कहानियां, वो डरावनी कहानियां जो आपको पसंद है। ऐसे ही आज मेरे पास एक ऐसी कहानी पहुंची है जिसे सुनकर के मैं भी थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया था। जब ये कहानी विशाल ने मेरे तक पहुंचाई तो मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी आप तक भी पहुंचनी चाहिए। वैसे तो हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिसे हॉन्टेड घोषित कर दिया गया है। उन्हीं में से वेस्ट बंगाल का ये रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है बैकुंठपुर, पुरुलिया जिले में पड़ता है ये, जिसे सरकार ने आज से 42 साल पहले बंद कर दिया था। इसकी बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन विशाल की जो कहानी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। विशाल, नैना और जितेंद्र, इन लोगों को भूत की कहानियां बहुत पसंद है। ये हमेशा भूत प्रेत की कहानियां सुनते रहते हैं। लेकिन इन तीनों में से दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें इन बातों पे यकीन नहीं है, नैना और जितेंद्र। इन दोनों का कहना है ये भूत प्रेत की बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, एक्चुअल में ऐसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन वही विशाल जो है, उसे इन सब चीजों पे बहुत यकीन है। उसने बहुत बार ऐसी कहानियों को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ये दोनों हमेशा कहानियां सुनते हैं और उसे एक काल्पनिक बातें समझ करके छोड़ देते। इसी बात पे इन लोगों की बहुत लंबी चौड़ी कई बार बहस भी हो चुकी है कि ये भूत होते हैं नहीं होते। लेकिन जब इन्हें बैकुंठपुर के बारे में पता चला तो इन्होंने सोचा क्यों ना ये वो रेलवे स्टेशन है जहां चलते हैं अपन, और चल करके देख करके आते हैं कि इस रेलवे स्टेशन का सच क्या है सच्चाई। जहां लोगों ने कहा है कि यहां उन्होंने अजीब अजीब सी आत्माओं को देखा है। अब क्या था, ये तीनों ने डिसाइड किया कि चलते हैं वहां। इन्होंने ट्रेन पकड़ी और सीधे उस स्टेशन की तरफ बढ़ गए। लेकिन उस स्टेशन पे कोई ट्रेन रुकती ही नहीं है, क्योंकि वो स्टेशन हॉन्टेड स्टेशन है। वहां रेलगाड़ियां कभी नहीं रुकती, और कभी कभी गलती से किसी चीज के कारण रुक भी जाती हैं तो उस ट्रेन से उतरने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये उस स्टेशन के आगे वाले स्टेशन पे उतरने वाले थे, लेकिन इनकी किस्मत देखो, वो ट्रेन उसी स्टेशन पे रुक गई। अभी समय हो रहा था 5, यानी के शाम के 5 बज रहे थे। जैसे ही स्टेशन पे ट्रेन रुकी, ये लोग उस ट्रेन से उतर गए। उस ट्रेन में कुछ लोगों ने इनसे कहा था, अरे बच्चों, कहां जा रहे हो, बाहर मत उतरो। लेकिन ये लोग माने नहीं, क्योंकि उस ट्रेन का गेट लगा हुआ था। जो उस बारे में जानते हैं उस जगह पे बाहर नहीं उतरते। लेकिन ये तीनों तो एक्सप्लोर करने के लिए उतरे हुए थे। विशाल तो यहां आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि विशाल को इस बात पे यकीन था। लेकिन इन दोनों ने विशाल से बोला कि हम तुझे आज यकीन दिला देंगे कि ये चीजें नहीं होती हैं। अब क्या था, स्टेशन पे ये लोग जब उतर गए और कुछ ही देर बाद ट्रेन का वो सायरन बजा, जब ट्रेन चलती है। विशाल अभी भी कह रहा था, जितेंद्र, नैना, चलो ना यार, चलते हैं, यहां मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है और अजीब सी चीजें दिख रही हैं। इन दोनों ने उसकी हंसी उड़ाई और बोला, रुक जा बे, थोड़ी देर रुक जा, नहीं तो बोलेगा अंधेरा होने तक रुकते तो चीजें दिखती और ये होता वो होता। तभी उसने बोला, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं निकल रहा हूं। इन दोनों ने उसका हाथ पकड़ा और ट्रेन इनके सामने से गुजर गई। ये लोग वही स्टेशन पे हर चीज को देख रहे हैं, जहां टिकट काउंटर बना हुआ है। लेकिन इस समय वो खंडर की स्थिति में हो चुका है। वहां जहां गेट लगे हुए हैं वो गेट चरमरा चुके हैं, टूट फूट से गए। खिड़कियां टूटी फूटी सी हैं, कुछ में कांच लगे हैं, कुछ में कांच फूटे हुए हैं, कुछ खिड़कियों के दरवाजे नीचे गिरने के लिए तैयार हैं। और अभी दोपहर का वक्त था, सूरज अभी था, तो ये चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन तभी धीरे धीरे अंधेरा होता चला जाता है, और जैसे ही अंधेरा होता है, यहां पे अजीब सी ठंडी हवा इन्हें महसूस होती है। क्योंकि कहते हैं साए जब भी आसपास होते हैं एक
अलग सी ठंडक होती है उसमें। अब जितेंद्र को भी थोड़ा सा तो अजीब लगा, लेकिन हिम्मत दिखानी थी उसको, तो उसने ऐसा कोई एक्शन नहीं किया कि हाँ कुछ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि सुना उसने भी है कि ठंडी ठंडी हवा। हालांकि इनको एक चीज ये भी लग रही थी कि ये पूरा इलाका खुला हुआ है, आसपास जंगल ही जंगल है, क्योंकि बाहर भी कोई दुकान नहीं है, वो जगह ही हॉन्टेड है, तो यहाँ कोई नहीं भटकता। इसलिए हो सकता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ ठंडक हो गई हो। ये लोग पूरी तैयारी से गए थे, इनके पास टॉर्च थी, सारी चीजें थी। अंधेरा होते से ही इन लोगों ने अपने टॉर्च को निकाल लिया, टॉर्च जला ली। लेकिन विशाल अभी भी कह रहा था भाई यहां से निकल लेते हैं, देखो ना यार तुम दोनों मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और विशाल ये बोलते हुए उसके हाथ, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ कपकपा रही थी। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यहां कुछ है। तभी इन्हें टिकट काउंटर का बल्ब जलता हुआ दिखता है, जो जल रहा है और बुझ रहा है, जल बुझ रहा है वो। और ये लोग जैसे ही उस काउंटर की तरफ देखते हैं, वहां से एक सफेद साड़ी में औरत आती है इनके करीब, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। वो कुल्हाड़ी लेकर के इनके तरफ चली आ रही है। इस औरत को देख करके लग रहा था कि ये 70-80 साल की बूढ़ी औरत है, और वो कुल्हाड़ी को अपने कंधे पे ऐसे रख करके चली आ रही थी इनके सर। वो जल बुझते बल्ब में वो औरत और डरावनी लग रही थी। ये देख करके नैना की तो चीख ही निकल गई। लेकिन जितेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अरे डरा क्यों रही है यार, यहीं आसपास में कोई अम्मा रहती होगी, वही आई होगी। लेकिन खाली खामोशी में जितेंद्र को भी अंदर से डर लग रहा था। विशाल का तो बुरा हाल था, मानो विशाल तो अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है। वो धीरे धीरे इनके करीब आ रही थी, और जल बुझते बल्ब के बीच में जैसे ही बल्ब बुझा और फिर जला, वो औरत गायब हो गई। देखते से ही नैना की हालत खराब। नैना बाहर की तरफ दौड़ी स्टेशन से, उसके पीछे जितेंद्र दौड़ा और उसके साथ विशाल भी दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही स्टेशन के गेट पे ये पहुंचे, वहां इन्हें कुछ और लोग खड़े हुए नजर आए। एक औरत जिसका चेहरा पल्लू से इतना ढका हुआ था, तो उसे देख करके घबरा गए। लेकिन तभी इन्होंने नजरें नीचे झुकाई तो इन्होंने पाया कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। अब ये जान छुड़ा करके वहां से भागने के लिए वापस से तैयार हुए। तभी इनके पीछे इन्होंने पाया कि कोई लंबा सा आदमी खड़ा है, जिसकी हाइट लगभग 12 से 13 फीट है। शरीर इतना चौड़ा, इतना आलीशान, जिसे इन्होंने आज तक नहीं देखा था। ऐसी किसी चीज के बारे में सुना भी नहीं था। इन तीनों की हालत क्या है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपकी हालत क्या होगी। वही हालत इन लोगों की थी। तभी वो बूढ़ी औरत एक बार फिर से इनको नजर आई, और इस बार वो बूढ़ी औरत फिर इनकी तरफ बढ़ रही थी। ये 3 तरफ से घिरा चुके थे। एक पीछे वो लंबा चौड़ा आदमी, सामने वो औरत, और एक तरफ से वो बूढ़ी अम्मा। तीसरी तरफ का रास्ता इन्हें साफ साफ नजर आया। ये वहां से बचने के लिए जैसे ही उस तरफ दौड़ते हैं, इन्हें वहां 2 लड़के खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार नैना कहीं रुकने नहीं वाली थी। नैना वहां से दौड़ती हुई उन लड़कों के बगल से होती हुई दौड़ लगा करके निकल गई। जितेंद्र और विशाल भी उनके करीब थे, और ये लोग अपनी जान छुड़ा करके ऐसे भागे हैं वहां से, मानो जैसे कोई चीता इनके पीछे लग गया हो कि इनकी जान अब जाने ही वाली है। ये वहीं से पटरियों पे दौड़ पड़े, और दौड़ते 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 ये इतना लंबा दौड़ गए जिसका इनको पता भी नहीं था। अंधेरे में ये तीनों दौड़ लगा रहे थे, और कुछ ही दूर पे इनको एक नाका दिखता है। होता है ना कि रोड क्रॉस होता है वो नाका, जहां पे गाड़ी ट्रेन को आने जाने के लिए बैरिकेड्स लगा देते हैं, कोई भी बाइक कार वगैरह वहां से ना निकले। और उसी के बगल में एक छोटी सी चौकी बनी रहती है, मैं एग्जैक्ट उस चीज का नाम नहीं बोल पा रहा, जहाँ पे एक घर बना रहता है ना उसी नाके के बगल में, जहाँ पे वो व्यक्ति बैठा रहता है, जिसके पास वो हैंडल होता है जिससे वो गेट खुलता और बंद हो जाता है। ये उस तरफ दौड़ते हैं। अब लगभग ये उस स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दौड़ करके आगे आ चुके हैं।
और जैसे ही ये वहां आते हैं वो व्यक्ति बाहर बैठा रहता है। वो 3 लोगों को चिल्लाते हुए दौड़ते हुए देखता है तो वो फट से खड़ा हो जाता है और इसके घर की लाइट जलते हुए ये लोग देख करके उसी तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार इनके दिल में एक और डर है, ये भी कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं है। तभी वो आदमी इनको आवाज लगाता है, अरे बच्चों क्या हुआ, क्यों दौड़ लगा रहे हो। ये जैसे ही उनकी तरफ दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जितेंद्र बहुत तेजी से एक पत्थर से टकराता और वहीं गिर जाता है। जितेंद्र का हाथ जमीन से टकरा के टूट जाता है। वहीं ऐसे लटक जाता है जितेंद्र का हाथ, मानो जैसे किसी ने पकड़ करके मोड़ दिया हो। जितेंद्र दर्द में करमरा रहा है। विशाल उसे उठाता है। इतने में यह आदमी भी इनके करीब आ जाता है और बोलता है, बच्चों ऐसे चिल्ला करके कहां से आ रहे हो तुम लोग। तभी नैना बोलती है, अंकल हम उस स्टेशन पे फंस गए थे। वो व्यक्ति एक बार देख करके तो थोड़ा घबरा जाता है इन्हें, लेकिन तभी इनकी हालत देख करके वो समझता है कि बच्चे हैं, कोई ना कोई हादसा हुआ इनके साथ। तभी वो बोलता है, इसे लाओ और यहां बिठा दो। इतने में वो आदमी हेल्पलाइन पे फोन भी लगा देता है। अब ये आदमी इन तीनों को चौतरे पे बिठाता है, इनके लिए पानी लाता है, पानी पिलाता है। विशाल बहुत बुरा डरा हुआ है जितेंद्र को देख करके। जितेंद्र दर्द के कारण चिल्ला रहा है। यह आदमी पेन किलर की एक गोली देता है जितेंद्र को कि इससे शायद तुम्हें आराम लग जाएगा। मैंने यहां मदद बुला ली है, कुछ ही देर में गाड़ी आएगी, वो तुम्हें यहां से हॉस्पिटल लेकर के चले जाएगी। तभी नैना बोलती है, अंकल अंकल हमें बचा लो अंकल, हम उस स्टेशन पे फंस गए थे, हमने वहां ये चीजें देखी। और नैना उसे एग्जैक्ट वो सारी चीजें बता देती है जो उस स्टेशन पे उन्हें देखी होती है। तभी वो आदमी बोलता है, बेटा तुमने वहां जो भी देखा वो सब कुछ छलावा था। लोगों की ऐसी बहुत सारी कहानियां मैंने सुनी है और मैं खुद उस स्टेशन पे ऐसे छलावों को देख चुका हूं, लेकिन आज तक उन छलावों ने किसी की भी जान नहीं ली है, किसी को भी मारा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो भी उनको देख लेता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो हो ही जाता है। जैसे तुम्हारे दोस्त का हाथ टूट गया, तुम लोग भी बच करके रहना, क्योंकि जो जो उन लोगों को देखता है उनके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा होता है। ये सुन करके, ये सोच करके ये दोनों तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इतने में वो वैन भी आ जाती है जिसे हेल्पलाइन पे कॉल करके बुला लिया गया है। विशाल, नैना और जितेंद्र उसके अंदर बैठते हैं और सीधे हॉस्पिटल चले जाते हैं। और इसके बाद विशाल ने बताया कि हमने कसम खा ली कि आज के बाद हम कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे और कभी भी किसी कहानी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि इनके साथ जो बीती वो सिर्फ यही जानते हैं। विशाल ने मुझसे कहा कि ये कहानी मैं चाहता हूं कि आप अपने चैनल पे सब लोगों को बताएं, और अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है आप मुझ तक पहुंचाइए। उस कहानी को मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि सुनने में जरूर ये चीजें मजाक लगती हो, लेकिन जिसके साथ होती है वो ही जानता है कि क्या होता है इसके पीछे का सच। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हर रोज की कहानी आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि हर रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं मैं इस चैनल के ऊपर। वो हॉरर स्टोरी, वो कहानियां, वो दर्द जो लोगों का होता है, मैं आप तक पहुंचाता हूं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और सुनते रहिए वो हॉरर स्टोरी। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो ऐसे चैलेंजेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तब तक मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत।